हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एग्जाम हार्ट स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। हम इस वीडियो में आप सभी लोग को लीवर के बारे में बताएंगे। लीवर या हिंदी में कहते हैं यकृत। क्या? लीवर या हिंदी में यकृत। यकृत और ये हिंदी में इसको और जिगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या जिगर भी इसको कहते हैं। अब यह लीवर होता कैसा है, तो जो यह आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यह इस प्रकार से हमारे शरीर में लीवर पाया जाता है। और लीवर जो है हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक। और लीवर क्या है कि हमारे शरीर की लीवर ही हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है। जो लीवर होता है यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक। यह लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर हम इसकी वजन की बात करें तो यह लगभग 1.5 kg से 2 kg तक इसका वजन होता है, ठीक। यह उम्र के हिसाब से होता है, मतलब अगर छोटा आदमी है तो उसका वजन कम रहेगा, अगर बड़ा ज़्यादा उम्र दराज है उसका वजन कुछ ज़्यादा होता है, इसका वजन कम बेसी होता है, ठीक। तो अगर और हम इसकी रंग की बात करें तो यह गहरे भूरे रंग का होता है। कैसा? गहरे भूरे रंग का। यह जो भूरे रंग होता है बहुत ही डार्क होता है। अगर जैसे चॉकलेट की अगर बात करें तो चॉकलेट की तरह एकदम डार्क होता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये एकदम डार्क होता है। और लीवर ही जो है इसके दो भाग पाए होते हैं, ठीक। ये जो एक भाग ये है, ये और एक भाग ये है। तो इसको कहते हैं लेफ्ट लोब। ये वाला जो हिस्सा है इसको लेफ्ट लोब कहते हैं, लेफ्ट लोब, ठीक। और इस वाले को राइट लोब कहते हैं। इसको राइट लोब कहते हैं, ठीक। तो या तो हिंदी में इसको कहेंगे दायां भाग और इसको हिंदी में बायां भाग, ठीक। अब जो है इसकी और कुछ जो ये देखिए इसको दो भाग में जो बटा हुआ है, इसको जो जोड़ने का कार्य करता है, एक तो है ये कोरोनरी लिगामेंट और इधर से भी कुछ इसके पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर ये फैल्सीफॉर्म की बात करें तो यह कुछ इस प्रकार से ऐसे जब यहाँ पे अगर ऐसे आया है तो यहाँ पे कुछ फैला हुआ है, ठीक। हमारे लीवर के भाग में इस तरह से फैला हुआ है, तो इसी को कहते हैं, इस वाले भाग को फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब इसके अंदर भी कुछ इसके नीचे ऐसे क्या है, कुछ इसके नीचे भी ऐसे ये बटा हुआ है, तो इसको कहते हैं लिगामेंटम टेरेस। तो इस प्रकार से ये ऐसे बटा हुआ, तो इसको लिगामेंटम टेरेस कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये बटा हुआ है। अब लीवर हमारे शरीर में कार्य कैसे करता है, तो इसके कार्य के बारे में देखते हैं, ठीक। तो लीवर जो है अतिरिक्त ग्लूकोज को, ठीक है, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, ठीक। ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। जब यह इसको परिवर्तित कर देता है तो इसमें क्या होता है, रुधिर में क्या होता है, अगर ग्लूकोज की मात्रा अतिरिक्त हो जाती है तो उसको नियंत्रित करने का भी कार्य करता है, ठीक। तो जो ग्लूकोज को नियंत्रित करने का कार्य करता है वो किसके माध्यम से होता है, वो लीवर के माध्यम से होता है, ठीक है। तो और क्या करता है, यह अतिरिक्त एमिनो एसिड को किस पे, अतिरिक्त एमिनो एसिड, अमीनो एसिड से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस होता है उसको किससे युक्त करता है, डी नाइमेशन से क्या करता है, युक्त करता है या मुक्त करता है, ठीक। तो इससे क्या करता है, या तो छुटकारा पाता है। जब ये ऐसे कर देता है
तो इसका क्या है, इस ऐसे करने के बाद इससे क्या करता है, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ठीक, किसमें, यूरिया में। तो यूरिया में परिवर्तित करने के बाद उसको फिर क्या करता है, यूरेन के माध्यम से हमारे शरीर से क्या करता है, बाहर निकालता है। किसके माध्यम से, यूरिन या मूत्र के माध्यम से क्या करता है, उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक, अब क्या है, शरीर में कुछ महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। ठीक, तो जो तत्व पाए जाते हैं वह क्या क्या होता है उसमें, जैसे अगर इसमें जो तत्व की वसा की बात करें, कुछ तो वसा पाया जाता है। ठीक, और ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, और इसमें कुछ ट्रेस तत्व पाए जाते हैं। कैसा, ट्रेस तत्व। ट्रेस तत्व में जैसे क्या होता है कि इसमें लोहा होता है, तांबा होता है, तो इस प्रकार से इसमें तत्व पाए जाते हैं। और कुछ क्या होता है, इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं। क्या, विटामिन भी। विटामिन में जैसे क्या, विटामिन ए, ठीक, और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन ये जो होता है, ये होता है, ये लीवर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो लीवर में सबसे अधिक मात्रा में ये तो लीवर में क्या है, अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये इसमें कार्य करते हैं। अभी और क्या होता है, लीवर कैसे कार्य करता है, तो लीवर की अगर हम कार्य की बात करें और तो क्या करता है, यह है रुधिर को मात्रा को क्या करता है, अतिरिक्त जल प्रवाहित करता है या अतिरिक्त जल देता है। जैसे जब जल अतिरिक्त संग्रहण नियंत्रित करता है, क्या करता है, बहुत ही जल जो होता है लीवर के माध्यम से ही रुधिर में पहुंचता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये रुधिर ऐसे कार्य करता है। और क्या होता है कि जब अगर बचपन में कह रहे हैं, जब भ्रूण अवस्था में, तो भ्रूण अवस्था में लीवर से ही बच्चे को क्या होता है, रुधिर या आरबीसी के जो उत्पादन होता है वह लीवर के माध्यम से ही होता है। किससे, भ्रूण अवस्था में जो है, अगर आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लीवर में ही होता है। ठीक, अब ये तो भ्रूण अवस्था में तो क्या बोलता है, आरबीसी का तो निर्माण होता है, लेकिन वयस्क व्यक्ति में क्या है कि जो आरबीसी का विघटन होता है वो लीवर में ही होता है। भ्रूण में तो ये आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है, और जब वयस्क व्यक्ति में है, आरबीसी का जो मृत्यु होती है, आरबीसी का जो विघटन होता है वो भी लीवर में ही होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका कार्य होता है। ठीक है, और क्या होता है कि जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो में बनता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है भ्रूण अवस्था में, तो उस समय जब भ्रूण अवस्था में उनकी जो बच्चों की हड्डियां होती है वो बहुत ही छोटी छोटी होती है, इसलिए उसमें निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारी जो बोन मैरो होता है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, जैसे फीमर हो गया, ये हमारा हाथ की हड्डी हो गई, तो इसमें क्या होता है, बोन मैरो में ही ब्लड बनता है। ठीक, तो उस प्रकार उसमें नहीं बन सकता है। ठीक है, और जो आरबीसी का विघटन होता है तो लीवर में ही होता है। ठीक, वयस्क में। अब और क्या करता है, यह कुछ नामक प्रोटीन उत्पन्न करता है। ठीक, वह कौन कौन सा, एक तो होता है फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन। अब यह जो फाइब्रोनोजेन प्रोटीन होता है, इससे क्या होता है कि वयस्कों में लीवर में ये क्या करता है कि जब अगर इससे अगर हमारे शरीर में जब अगर कहीं चोट लग जाती है तो ये क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाने का कार्य करता है। थक्का बनाने का मतलब जैसे अगर मान लीजिए हमारे शरीर का ये भाग है, ठीक, अगर मान लीजिए इस हिस्से में कहीं भी चोट लग जाए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे चोट लग गई, तो यहाँ जब अगर चोट लग गई तो इस पे क्या है कि शरीर से अतिरिक्त ब्लड ना निकल जाए, इसलिए उसको क्या करता है, उसकी परत के पास ही क्या करता है, थक्का बना देता है, जिसके माध्यम से ब्लड क्या होता है, बहुत कम निकल पाता है। ठीक, ये तो फाइब्रोनोजेन के माध्यम से होता है।
ठीक है। अब जो हेपेरिन होता है, हेपेरिन नामक प्रोटीन का भी उत्पन्न लीवर में ही होता है। तो ये कैसे कार्य करता है, तो जब अगर हमारे शरीर में क्या करता है, थक्का रोधी का कार्य करता है। ये कैसे कार्य करता है, जैसे और क्या होता है कि जब अगर हमारे शरीर में जब अगर नहीं कटा है तो इसको थक्का बनने से रोकता है। जैसे अगर हमें चोट नहीं लगी, हमारे शरीर में एकदम फिट है, तो उस प्रकार से ये ब्लड को क्या करता है, थक्का बनाने से रोकता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये लीवर कार्य करता है। लीवर और क्या करता है कि गाल ब्लेडर के माध्यम से, यही क्या होता है, गाल ब्लेडर होता है। गाल ब्लेडर कैसे होता है, तो कुछ इस आकार से ऐसे गाल ब्लेडर होता है। तो यहाँ पे ये लगभग यहाँ पे ऐसे स्थित होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये गाल ब्लेडर जो होता है, इससे पित्त रस निकलता है। जो पित्त रस निकलता है वह लीवर के माध्यम से ही गाल ब्लेडर में आता है। तो जो गाल ब्लेडर होता है, गाल ब्लेडर में पित्त रस क्या करता है, इकट्ठा करता है। क्या करता है, इकट्ठा करता है गाल ब्लेडर। तो जो इसमें क्या होता है, गाल ब्लेडर में पित्त रस इकट्ठा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लीवर ऐसे कार्य करता है। लीवर में कुछ रोग भी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर लीवर में रोग की बात करें तो बहुत ही रोग होते हैं, जिससे क्या होता है, पहले नंबर तो ये बिलीरुबिन नामक पीलिया, एक बिलीरुबिन के कारण ही क्या होता है, पीलिया हो जाता है। जैसे बिलीरुबिन जो होता है, बिलीरुबिन, और इसको जॉइंडिस भी कहते हैं। क्या, जॉइंडिस। इसको जॉइंडिस भी कहते हैं। तो यह जो पीलिया रोग होता है, पीलिया, तो जो बिलीरुबिन होता है, लीवर क्या करता है, अगर बिलीरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो जिसके कारण क्या होता है, पीलिया हो जाता है। तो यह जो पीलिया रोग होता है बहुत ही खतरनाक होता है। हमारे शरीर को क्या, अगर बिलीरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे पूरे शरीर को भी क्या करता है, यह पीला कर देता है। और अगर अधिक मात्रा में यह ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से ये ऐसे कार्य करता है। और क्या होता है, एक लीवर कैंसर होता है। लीवर कैंसर कैसे कार्य करता है, जब अगर कैंसर टिश्यू, क्या, कैंसर टिश्यू, कैंसर टिश्यू, तो ये कैंसर टिश्यू के कारण भी क्या होता है, जब इसका निर्माण होता है तो लीवर बहुत ही खराब हो जाता है। जब यह ऐसे हो जाता है तो लीवर बहुत ही क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये लीवर ऐसे कार्य करता है। और क्या होता है, एक हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस क्या होता है, बहुत ही खतरनाक यह बीमारी होता है। यह कैसा बीमारी होता है, बहुत ही घातक होती है। इसमें क्या होती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है ये हेपेटाइटिस के कारण। क्या, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। ये जो हेपेटाइटिस होती है ये भी 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा, हेपेटाइटिस ए, बी और सी। सी जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें तो व्यक्ति की बचने की भी चांस नहीं होती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये लीवर में ऐसे कुछ बीमारियां होती है, तो जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, अब लीवर खराब कैसे होता है, जो बीमारी उत्पन्न होती है, जैसे अगर ज़्यादा जंक फूड भोजन करने से या कोई भी चीज़ करने से, और या ऑयली चीज़ खाने से, या मसालेदार ज़्यादा सब्जी या कोई भी चीज़ मसालेदार भोजन करना, और क्या बोला जाता है, ज़्यादा शराब पीने से, शराब पीने के कारण भी क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है। अगर हल्का फुल्का मात्रा में है, कभी काल है, तो लीवर जल्दी नहीं, तो वो अपने आप ही ठीक कर लेता है। तो लीवर ऐसी एक, मतलब ये ऐसा ग्रंथि है जो अगर थोड़ा बहुत अगर ये क्षतिग्रस्त होता है तो 2-4 दिन के अंदर में क्या करता है, अपने आप को पुनः ठीक कर लेता है। ठीक, लेकिन अगर कोई ज़्यादा व्यक्ति अगर शराब कंटिन्यू पीता रहे, तो जब अगर लगातार पीता रहेगा तो उसकी लीवर खराब हो गई, तो फिर वो अपने आप को सही नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जैसे अगर इसमें कुछ प्रश्न पूछने का अगर तरीका, जैसे क्या होता है कि अगर प्रश्न पूछे तो इसमें क्या होता है कि अगर प्रश्न पूछता है जैसे कि हेपेटाइटिस
हेपेरिन नामक जो प्रोटीन का उत्पादन होता है वह कहाँ होता है। ठीक, तो जो हेपेरिन नामक क्या हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है वह कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। ठीक है, कहाँ पे, लीवर में। और क्या होता है, लीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे और क्या कार्य होता है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है, तो जब अगर मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया, तो जब अगर पोस्टमार्टम किया जाता है तो वो लीवर के माध्यम से उसकी जांच की जाती है कि उस व्यक्ति को जहर दे के मारा गया है या किसी और तरीके से मारा गया है। तो इस प्रकार से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे अगर व्यक्ति को जब जहर देकर मारा जाता है तो शरीर के किस अंग से पता लगाया जाता है। ठीक, ये तो इस प्रकार से। और क्या होता है कि पित्त रस का स्रवित कौन करता है, या पित्त रस जो स्रवित होता है वह किस अंग से स्रवित होता है। ठीक, इस प्रकार से ऐसे। और क्या होता है कि यह कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा, और इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक, तो कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है कि जब अगर क्या होता है कि अगर यह क्या करता है कि वसा का कमी होने पे, ठीक, अगर वसा की कमी होने लगती है, जब वसा कम होने लगता है तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, उसको वसा में परिवर्तित करके वसा की कमी को क्या करता है, पूर्ण करता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये ऐसे लीवर कार्य करता है। ठीक, तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।